न लगई ताती वाओ न लगई पर ब्रह्म शरणाई पर ब्रह्म शरणाई पर ब्रह्म शरणाई पर ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम कार चौगिर्द हमारे राम कार चौगिर्द हमारे राम कार चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगन भाई दुख लगन भाई दुख लगन भाई दुख लगन भाई वाह गुरु हर कृष्ण देव वाह गुरु गुरु हर कृष्ण देवा धन गुरु हर कृष्ण देव धन गुरु गुरु हर कृष्ण देवा सत्य गुर पूरा भेटिया सतगुर पूरा बेटिया सत्य गुर पूरा भेटिया सतगुर पूरा बेटिया जिने बनते बनाई जिने बनत बनाई जिने बनते बनाई जिने बनत बनाई राम नाम औकद दिया राम नाम औकत दिया राम नाम औकद दिया राम नाम औकत दिया काल वलाई लेवलाई काल वलाई लेवलाई वह गुरु हर कृष्ण देव वह गुरु गुरु हर कृष्ण देवा धन गुरु हर कृष्ण देव धन गुरु हर कृष्ण देवा वाह गुरु हर कृष्ण देव वाह गुरु हर कृष्ण देव वाह गुरु हर कृष्ण देवा वाह गुरु हर कृष्ण देवा वाह
देव वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव राख लिए तिने राखनहार राख लिए तिन रखनहार राख लिए तिने रखनहार राख लिए तिन रखनहार सब व्याध मिटाई सब व्याध मिटाई सब व्याध मिटाई सब व्याध मिटाई कहो नानक कृपा भई कहो नानक कृपा भाई कहो नानक कृपा भई कहो नानक कृपा भाई प्रभ भय सहाई प्रभ भाई साई प्रभ भय सहाई प्रभ भाई साई वाह गुरु हर कृष्ण देव वाह गुरु आओ गुरु हर कृष्ण देव धन गुरु हर कृष्ण देव धन गुरु हर कृष्ण देव वाह गुरु हर कृष्ण देव वाह गुरु हर कृष्ण देव वाह गुरु हर कृष्ण देव आओ गुरु हर कृष्ण देव वाह गुरु हर कृष्ण देव वाह गुरु आओ गुरु हर कृष्ण देव मैं संक्षेप में आपको श्री कलगीधर सत्संग मंडल का परिचय दे दूं। यह एक गृहस्थी जीवों की संस्था है। कोई कपड़े का व्यापारी है, कोई दवाई का व्यापारी है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, किसी के पास प्रेस है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। धार्मिक अनुष्ठान आजकल बड़े महंगे हो गए हैं, खास करके जो मुझे भेंटा रखनी पड़ती है, सामग्री जुटानी पड़ती है, उसमें आजकल बड़ा पैसा खर्चा आता है। मैं नाम वाला हो गया क्या, मैंने अपनी शर्तें रखना शुरू कर दी। ऐसे समय में श्री कलगीधर सत्संग मंडल ने मात्र 5 नए पैसे की भेंटा ऐसे भेंट के साथ कीर्तन कार्यक्रम शुरू किया। यानी जो भी व्यक्ति हमारे कीर्तन को करवाना चाहता है, उससे हमें 5 नए पैसा भेंटा देनी पड़ेगी। आने जाने का खर्चा हम खुद कर लेंगे। और ये नेट है,
ग्रास नहीं, जो आयोजक है उससे ही 5 पैसा लेते हैं, सबसे नहीं। यानी आप ये समझ, इट्स अ नेट इनकम, इट्स नॉट ग्रास इनकम, ये थोड़ा समझ लीजिए आप। परमात्मा की प्रेरणा से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आगे चल करके यह शिकायत आई, भाई 5 पैसे तो आजकल मिलते नहीं है, तो तुमको कहां से देवें। लोग मेरे को 1 रुपया देने लगे, बोले 95 पैसे तुम वापस करो। बोल गुरु नानक देवा की जय। तो भाई ठीक है, हम तुमको 5 पैसा देते हैं, लेकिन अगर 5 पैसे है नहीं तो तुमको कहां से देवें। तुम 1 रुपया ले, मेरे को 95 पैसे दे दो, मेरे लिए समस्या होगी। बोल गुरु नानक देवा की जय। इसीलिए हमने वो 5 पैसे की फी बढ़ा करके 4 आने कर दी। भाई 4 आने तो मिलते हैं ना, मिलते हैं तो दो। बोल गुरु नानक देवा की जय। यदि झेरी फटका के अंदर में कीर्तन है तो हम खुद चले जाते हैं, और झेरी फटका के बाहर से अगर कीर्तन है, यानी इन अदर एरियाज ऑफ द सिटी, तो जो कीर्तन करवाए वो हमें लेने आएगा, ऐसा हमारा नियम है। क्यों नियम है और क्यों हमने ये नियम बनाया? क्योंकि एक दफा बताए पते पर हम गए, आधा घंटा ढूंढने के बाद भी पता नहीं मिला। बोल करना देवा की यानी जय। शहर आजकल इतना बड़ा हो गया है, हम घूमते रहे पते के लिए, वो समझ रहा है कीर्तन करने वाले नहीं है। बोल गुरु नानक देवा की जय। अतः amongst the other places हम ये तय करते हैं कि भाई आप हमें लेने आएंगे, एटलीस्ट आप हमें वहां सही गंतव्य स्थान पे तो पहुंचा देंगे ना। बोल गुरु नानक देवा की जय। तो ये श्री कलगीधर सत्संग मंडल परमात्मा की कृपा से विगत 33, 34 या 35 वर्षों से ये कार्यक्रम करता रहा है। प्रति सप्ताह रविवार को झेरी फटका में, श्री कलगीधर सत्संग मंडल में, और प्रतिदिन दूसरे स्थानों पर, जैसे आज यहाँ पर है, कल और है, परसों है, वगैरह वगैरह। दूसरा ध्यान ये तो होगा कीर्तन करने वालों का। दूसरा ध्यान हमारा अनुष्ठानों पे गया। आजकल अनुष्ठान भी बड़े महंगे हो गए हैं, बड़े महंगे हो गए, और कॉमन आदमी की रीच में नहीं है। इट्स नॉट विद इन द रीच ऑफ ए कॉमन मैन। महंत की भेटा, फिर लोगों को बुलाना, मित्रों को बुलाना, अपने संबंधियों को बुलाना, पर्याप्त पुजारियों का प्रबंध, उनके बैठने और कथा कीर्तन के स्थान की सुविधा, ये सब समस्याएं आम साधक के हृदय में आती है। आजकल मकान इतने बड़े नहीं हैं, तो इसके लिए श्री कलगीधर सत्संग मंडल ने मात्र 5 पैसा, पर 5 पैसा नहीं मिलता तो 4 आना, अब पर डे प्रसाद की भेटा, और समापन के दिन 1 रुपए का हार, यानी 6 दिन की, 7 दिन की भेटा 2.25 रुपया प्रसाद की, और समापन के दिन 1 रुपए का हार। ऐसा अनुष्ठान आरंभ किया जो गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के 7 दिन पहले मनाते, पोह की सप्तमी से 7 दिन पहले, और उसमें पुजारियों की व्यवस्था, पाठ की व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था सब कलगीधर सत्संग मंडल करता है।
और एक साधारण व्यक्ति भी पाठ रखता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। बोल गुरु नानक देव की जय। यानी मैं जिस कलगीधर सत्संग मंडल के कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, उसकी इन ब्रीफ रूपरेखा आपको बता रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु हर कृष्ण 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 देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव। तातीवा तातीवा न लगई पर बिरम सर आई। पर बिरम सर आई। चौगर्द हमारे राम काल। चौगर्द हमारे राम कार। दुख लगे न भाई। दुख लगे न भाई। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव। क्या उद्देश्य है श्री कलगीधर सत्संग मंडल के? लोगों को भारतीय संस्कृति के तरफ प्रेरित करना। आजकल देर से उठने की बड़ी आदत चल रही है। ऐसे समय में हमारा सत्संग मंडल लोगों को समझाता है, आप 6 बजे उठिए। बोल गुरु नानक देव की जय। पाश्चात्य संस्कृति का मोह हमें काफी खींच रहा है। ऐसे समय में हम लोगों को समझाते हैं कि हमारी जो पुरातन संस्कृति बड़ी अच्छी है। बोल गुरु नानक देव की जय। और सबसे बड़ी बात हम लोगों को समझाते हैं कि हे मेरे भाई, आप अपनी दिनचर्या में प्रभु सिमरन को जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए। फिर इसको आप जिस समय जोड़े वो वक्त आपका। सुबह जोड़े तो सुबह जोड़े, दोपहर को जोड़े तो दोपहर को जोड़े, रात को जोड़े तो रात को जोड़े, पर जोड़े जरूर, जोड़े जरूर, जोड़े जरूर। क्यों? कि हमारे शास्त्र हमें समझाते हैं, जेती सामग्री देखौ रे नर तेती ही छड़ जानी। तेरे धंधे, तेरे दुकान, तेरे व्यवसाय, ये सब तू छोड़ जाएगा। मेरे 50 दुकान है भैया, छोड़ जाएगा। मेरे 50 कारखाने हैं भैया, छोड़ जाएगा। जेती सामग्री देखौ रे नर तेती ही छड़ जानी। राम नाम संग कर व्यवहारा पावे पद निर्वाणी। हे मेरे प्यारे,
तू अपने व्यवहार में राम नाम जोड़ दे। अब जब तू जोड़ता है तब जोड़ दे, ये तेरे ऊपर है। वैसे तो राम नाम के सिमरन का समय प्रातः है, लेकिन अगर आपको प्रातः समय नहीं मिला तो दोपहर को जोड़िए, दोपहर को नहीं मिला तो शाम को जोड़िए, और शाम को नहीं मिला तो रात को, और रात को नहीं मिला तो आधी रात को। बोल गुरु नानक देव की जय। अरे थोड़ा ये श्री कलगीधर सत्संग मंडल सतत प्रयास कर रहा है लोगों को परमात्मा से जोड़ने की, और लोग जुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जब कार्तिक महीने में हरि कीर्तन की प्रभात फेरी निकलती है तो 15,000 और 20,000 संगत आती है। आपने पेपर में पढ़ा होगा, कभी समय मिले तो आके देख भी लेना। हमारे जो गुरु गोविंद सिंह के जन्म के पोह सप्तमी के 7 दिन पहले अनुष्ठान चलते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 संगत आती है। कभी समय मिले तो आके देख लेना, देख लेना। यानी लोग प्रभु परमात्मा से जुड़े, और एक साधारण व्यक्ति भी अगर अपने घर में कीर्तन करवाना चाहता है तो वो करवा ले। ऑर्डिनरी मैन एट द कास्ट ऑफ 25 पैसा कोई भी आदमी करा सकता है। ये परमात्मा ने श्री कलगीधर सत्संग मंडल को प्रेरणा दी है। बोल गुरु नानक देव की जय। अब मैं आपकी चिंताओं पर आता हूं। आओ थोड़ा आप मेरे बाद में, अगर आप समझते हैं तो भजन गाइए। भजन यानी भजन, जो सुनते हैं वो गाइए, अगर समझते हैं तो। नहीं समझते हैं तो वेल एंड गुड। बोल गुरु नानक देव की जय। सतगुर पूरा भेटिया, सतगुर पूरा बेटिया, जिने बनत बढ़ाई, जिने बनत बढ़ाई, राम नाम औकद दिया, राम नाम औकद दिया, काल वलाई, काल वलाई। वाह गुरु आओ गुरु आओ गुरु हर कृष्ण देव। वाह गुरु आओ गुरु आओ गुरु हर कृष्ण देवा। धन गुरु धन गुरु धन गुरु हर कृष्ण देव। धन गुरु धन गुरु धन गुरु हर कृष्ण देवा। आज यह हमारे बुजुर्ग समाज की चिंता है कि प्रभु परमात्मा से लोग दूर होते जा रहे हैं। नाटक और टीवी पे लोग ज्यादा चपक रहे हैं, सही है, और हम निराश होकर के बैठ जाते हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। बोल गुरु नानक देव की जय। ऐसे समय में मैं आपको थोड़े उपाय बताता हूं। अगर आप सहयोग करेंगे तो यह दिन दुनी और चौगनी संगत आएगी।
आप अपने घर के जीवों से कहिए, आप कहते नहीं है। देखो देखो, हे पुरा मी कीर्तना चाल लो तू ही चाल, ऐसा नहीं बोलते आप बोलते क्या है? वेयर हैव यू सेड? देखो, परमात्मा ने भी जब सृष्टि बनाई तो कहा था ओंकार, तब सृष्टि बनी थी, ऐसे नहीं बनी थी चुप करके बैठने से। यानी मैं अब आपका इस विषय में सहयोग चाहूंगा और इनडायरेक्टली आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर में जो पाश्चात्य संस्कृति घुस गई है उसका कारण आप है। यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप भगवान को दोष ना दीजिए, अपने को भी दोष दीजिए। कभी आपने अपने लड़के को कहा है आज श्रावण सोमवार है चल कीर्तन पे? व्हाई नॉट? क्यों क्यों क्यों? क्या गलती किया है आपके लड़के ने? आप उस धंधे पे भेजते हैं, कमाई पे भेजते हैं, और कभी आपने उसे प्रभु स्मरण के लिए कहा नहीं। क्या आपने बहू को, आपने पुत्र को, पत्नी को कहा है चल मी चाल लो तू ही चाल? बोल गुरु नानक देव की जय। बगैर कहे तो कुछ होने वाला नहीं ना। आपका लड़का, आपकी बहू टीवी देखती है, टीवी कहती है, वो सुनती है और चलेंगी टीवी की, आपकी नहीं चलेंगी क्योंकि आपने कहा नहीं। थोड़ा आप समझ लीजिए, आप इस बात को बड़े गंभीरता से समझिए कि आप खुद चले आते हैं, दूसरे को आने को नहीं कहते। भाई साहब, भगवान ने भी जब सृष्टि पैदा की थी तो ओंकार का शब्द उच्चारण किया था, तब कहीं सृष्टि हुई थी, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो आपने कहा कि नहीं? आपने व्हाई डिड नॉट यू से? कहा क्यों नहीं आपने अपने पुत्र को कि चल मी कीर्तना चल लो तू ही साबत चल, सोबत सोबत। बोल गुरु नानक देव की जय। सास ने क्यों नहीं अपने बहू को कहा मी चल लो तू ही चल? पुत्री को क्यों नहीं कहा हे पुत्री चल माझा सोबत चल? बोल गुरु नानक देव की जय। एंड देयर यू मिस, आप यहीं पर चुप गए। टीवी ने उससे कहा, उसने बड़े ध्यान से सुना और वो बोला भी टीवी। बोल गुरु नानक देव की जय। अतः जो होना था सो हो गया। आज से आप लोग प्रतिज्ञा करिए कि हम अपने घर के जीवों को प्रभु सिमरन की तरफ प्रेरित करने को कहेंगे। कहेंगे कहेंगे कहने का तो बड़ा महात्म है। जैसे परमात्मा ने सृष्टि पैदा किया, ओंकार 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 ये उच्चारण किया तो सृष्टि पैदा हुई। आप कहेंगे तो कुछ न कुछ अच्छे गुण पैदा होंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। और दूसरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अपने दिनचर्या में प्रभु सिमरन की कोई न कोई कोटा जोड़ दीजिए। मस्ट मस्ट मस्ट। इसे आप ऐसा समझिए, स्कूल जाना भी अच्छा है लेकिन होमवर्क करना भी अच्छा है। बोल गुरु नानक देव की जय। अगर मैं स्कूल जाऊं और होमवर्क ना करूं तो बोल गुरु नानक देव की जय, और अगर मैं होमवर्क करूं स्कूल ना जाऊं तो बोल गुरु नानक देव की जय। तो ठीक इसी प्रकार से आप अपने को एक होमवर्क दे दीजिए कि मैं प्रतिदिन अपने घर में अपनी दिनचर्या में प्रभु परमात्मा के सिमरन को जोड़ूंगा। और दूसरा, आप एक और बात जोड़ दीजिए कि मैं पुत्र को, बहू को, सास को, ससुर को, भाई को, भाई की घरवाली को प्रभु सिमरन करने के लिए बोलूंगा, कहूंगा।
4 में से 3 तो मानेंगे भाई साहब, ऐसा क्या सब नहीं मानेंगे क्या? बोल गुरु नानक देव की जय। और यहाँ से आपके घर में पाश्चात्य संस्कृति के रुकने की पर्दी लगी। आप करके तो देखिए इस बात को। अतः यह आपका परम कर्तव्य हो जाता है कि हर पिता, हर सास, हर माँ, हर बाप कहे, तो कहने से ही सब कुछ होता है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु हर कृष्ण देव। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु हर कृष्ण देव। राख लिए तेने रखनहार, राख लिए तेने रखनहार। सब व्याध मिटाई, सब व्याध मिटाई। कहो नानक कृपा भई। कहो नानक कृपा भाई। प्रभु भय सहाई, प्रभु भय साई। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु हर कृष्ण देव। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु हर कृष्ण देव। धन गुरु, धन गुरु, धन गुरु हर कृष्ण देव। धन गुरु, धन गुरु, धन गुरु हर कृष्ण देव। शास्त्रों में धुंधकारी की कथा आती है। धुंधकारी और गोकर्ण आपस में भाई थे। धुंधकारी बुरे रास्ते पे चले गया, गोकर्ण सत्कर्म पे चले गया। धीरे धीरे चल करके धुंधकारी वैश्यावृत्ति के ऊपर अग्रसर हुआ। हट्टा कट्टा था, पहलवान था। वेश्याओं ने सोचा कि हमें तंग करता है, इसे हम लौटा भी नहीं सकते, मार देने का डर है, हमें मार ही दे तो। अतः एक दिन वैश्याओं ने मिलकर के इसे जहर दे दिया। जहर खाने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अतृप्त आत्मा इधर गोकर्ण तीर्थ यात्रा की ओर जा रहा है। साथ संगत जी, धुंधकारी आवाज देता है, मेरी मुक्ति करो, मेरी मुक्ति करो। क्या है प्रेत योनि? अकाल मृत्यु प्रेत योनि होती है। एक्सीडेंट, कुएं में डूब के मर जाना, अपने को आग लगा देना, ये अकाल मृत्यु है। तो इसमें प्राणी पानी पीने की इच्छा होकर भी पानी पी नहीं सकता, खाने की इच्छा होकर के भी खा नहीं सकता, तड़पता है आदमी। इसलिए आत्महत्या बुरी चीज है।
ऐसा शास्त्र बताते हैं। यानी जैसे किसी जीव की उम्र 60 वर्ष है और परिस्थितियों से तंग होकर के उसने 30 वर्ष में आत्महत्या कर दी, तो 30 वर्ष तक वो जिएगा और वो 30 वर्ष भूखा प्यासा तड़फेगा। आपने तड़फते लोगों को देखा है ना, तड़फेगा। तो गोकर्ण जी सोचते हैं कहीं ना कहीं से आवाज आया होगा, ये ऐसे ही होता रहता है, बोल गुरु नानक देव की जय, होता रहता है, आवाज आया होगा कहीं ना कहीं। फिर आवाज आई, हे भाई मेरी मुक्ति करो। और ये जब आवाज 3-4 दफा आई तो गोकर्ण का माथा ठनका, बोलता है वातावरण से, तुम जिन्न है, तुम भूत है, तुम प्रेत है, तुम पिशाच है, तुम हाकनी है, तुम डाकनी है, तुम महाप्रेत है, कौन है? अपना परिचय दो और मुझे ही संबोधन करके क्यों बोल रहे हो? हाँ बोले, मैं तुम्हें संबोधन करके बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी। अरे धुंधकारी, तू इस परिस्थिति में कैसे आ गया? पूरी अपनी हिस्ट्री बता दिया। अब मैं क्या करूं? बोले अब तू ऐसा कर, श्रीमद् भागवत का पाठ कर। वो मुझे सुना, मैं सुनूंगा तो मेरे दुखों और पापों का नाश होगा। तो शास्त्रों में कथा आती है, गोकर्ण ने वहीं गंगा नदी के किनारे 7 अनुष्ठान किया, 7 दिन का साप्ताहिक। श्रीमद् भागवत के 7 स्कंद हैं। हर रोज गोकर्ण एक स्कंद कंप्लीट करता था। एक बांस की गुरी फटती थी, 7 थे उसमें गुरी मीन्स पोर्शंस, ऐसे हिस्से, 7 हिस्से, बांस में लकीरें रहती है वो। और 7वें दिन की मुक्ति हो गई। वो दिव्य स्वरूप धारण करके अपने भाई को आकर के पैर पड़ा, ऐसा हम शास्त्रों में सुनते हैं। तो साथ संगत जी, आप भी अपने घर में प्रभु सिमरन का गायन करेंगे तो आपके घर के दुखों और पापों का नाश अवश्यंभावी होगा। ये शास्त्र इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ सुने, ये शास्त्र इसलिए है कि आप सुने और चले। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए। अक्सर कर घर के कलेशों से मैं दुखी हो जाता हूं और दुखी होकर के निराश हो जाता हूं। हमें शास्त्र समझाते, पुत्र तू प्रभु सिमरन गाकर के करा कर, तेरे तो दुखों और पापों का नाश होगा। लेकिन जो होगा, करिए तो सही, करिए तो सही, कुछ समय तक करिए और आपके घर में देखिए क्या परिवर्तन होता है। आज मेरे घर में जो सिमरन होता है वो टीवी का और कैसेटों का। जो सुबह से उठता हो तो कैसेट चालू, जो सुबह से उठता हो तो टीवी चालू चालू चालू। बच्चे भी टीवी में, बच्चे की माँ भी टीवी में और बच्चे का बाप भी टीवी में। बोल गुरु नानक देव की जय। वो टीवी कह रही है, आप सुन रहे हैं और फिर आप वही कहेंगे जो आप देखेंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। अब ऐसा करिए, मैं टीवी देखने के विरोध में नहीं हूं, क्यों, मैं खुद टीवी देखता हूं। अब आप भी कहिए, हाँ टीवी को चलने दीजिए, टीवी होना एंटरटेनमेंट है, ठीक है होना, लेकिन आप भी कहिए। आप कहेंगे तो आपके बच्चे सुनेंगे, फिर ये थोड़ा इधर भी सोचेंगे, नहीं तो अभी तो पूरा टीवी का ही सोचते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। मैंने बताया ना, मैंने इस विषय पर बड़ा चिंतन किया है
और मैं इस विषय पे पहुंचा हूं निष्कर्ष पे, गलती माँ बाप की है। ही इज नॉट ए करेक्ट माँ बाप। आप बुरा मत मानिएगा, मेरे स्पष्ट बोलने को आप बुरा मत मानिएगा और बुरा मत लीजिएगा, क्योंकि माँ बाप यानी भगवान, ऐसा हमने शास्त्रों में सुना है। तो भगवान थोड़ी बोलेगा कि सिर्फ टीवी देख और प्रभु स्मरण नहीं कर। सास भगवान थोड़ी बहू को बोलेंगे कि सिर्फ घर चाहिए काम कर, तू प्रभु स्मरण नहीं कर, ये थोड़ी बोलेंगी। वो बोलेंगी घर का काम भी कर, प्रभु स्मरण भी कर। बाप बोलेगा पुत्र घर का काम भी कर, दुकान का काम भी कर, प्रभु स्मरण भी कर, तब आप भगवान है। बोल गुरु नानक देव की जय। अदरवाइज आप जानिए। आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाए। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव। ताती वान गई, ताते वाओ न गई, पर बिरम शरणाई, पार बिरम शरणाई। चगुर्द हमारे राम कार, चगुर्द हमारे राम कार, दुख लगे न भाई, दुख लगन भाई। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव। धन गुरु धन गुरु धन गुरु हर कृष्ण देव। धन गुरु धन गुरु धन गुरु हर कृष्ण देव। वाह 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 गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु हर कृष्ण देव। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमने सबसे पहले पाठ किया वो जपजी साहब है। इसकी रचना श्री गुरु नानक देव ने सुमेर पर्वत पे की है, 84 सिद्धों के साथ ज्ञान चर्चा के समय। गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, भरथरीनाथ, चरपटनाथ, भगंदरनाथ ये सवाल पूछ रहे हैं, गुरु नानक उनको उत्तर दे रहे हैं, उनके शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। अभी मुझे इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरी व्याख्या कर सकूं। तो ये गुरु नानक के सिखों का मंत्र पाठ है। इसका पाठ पूरा करना चाहिए जब भी समय मिले। मत्था ढाक करके और जेब में तंबाकू ना हो और नशे वाली चीज का मैंने वापर ना किया हुआ हो। इसके पढ़ने का समय वैसे तो अमृत वेला है सुबह, लेकिन सुबह टाइम नहीं तो दोपहर को पढ़िए, दोपहर नहीं तो शाम को पढ़िए, शाम को नहीं तो रात को पढ़िए, और रात को नहीं तो आधी रात को पढ़िए। माथा ढक के पढ़िए। तो
तो ये मंत्र है, इनका समझना जरूरी नहीं है। थोड़ा आप इस बात को समझिए। जैसे आप सब लोगों की शादी हुई है और यहाँ जितने कुआरे बैठे हैं, परमात्मा करेगा उनकी शादी हो जाएगी। बोल तो कुआरी लड़कियां भी बैठे तो भगवान करेगा उनकी शादी हो जाएगी। बोल गुरु नानक देव की जय। आप, मैं जो आपको समझाना चाहता हूं उसे समझिए। शादी में ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े, आपने मंत्र समझे नहीं। सबको संस्कृत भाषा नहीं आती और सबको मंत्रों का अर्थ नहीं आता। All do not understand the correct meaning of the mantras. तो ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े और आपने धैर्यपूर्वक आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा वो मंत्र सुने, सिर्फ सुने, आपकी शादी हो गई वैलिड, लीगल, लीगल। यू स्टैंड लीगली वेडेड। ठीक उसी प्रकार से ये मंत्र है, आप इनको गा करके कहिए तो आपके दुखों और पापों का नाश हो जाए। जैसे धुंधकारी को आता, यानी कहने का बड़ा महात्म है और मैं कहता नहीं हूं, मन में सिमरन करता हूं, वो भी अच्छा है, लेकिन कहना तो बोल गुरु नानक देव की जय। यानी इस बात को आप समझिए। सिर्फ आपने मंत्र सुने, समझे हो तो आपको मालूम और नहीं समझे हो तो आपको मालूम, आपकी शादी वैलिड हो गई आधा पौन घंटा। तो आप प्रतिदिन इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपके घर में क्या प्रभाव आएगा। अतः प्रभु परमात्मा की स्तुति किसी भी भाषा में हो वो गा करके कहिए। योर वॉइस शुड टच दी वॉल्स। आपके घर के पुत्र ने सुनना चाहिए, आपकी बहू ने सुनना चाहिए, और वो सुनना काम करेगा। कौन सा काम करेगा? नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख ताप का। मैं कहता नहीं हूं, मैं सिमरन करता हूं। आप कहिए जो भी आपका मंत्र है, मैं ये नहीं बोलता कि यही पढ़िए। और दूसरा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इन मंत्रों का अभ्यास करने के लिए समझना जरूरी नहीं है, समझे तो अच्छा है। इट्स बेटर इफ यू अंडरस्टैंड। अब मैं दूसरा आपको समझाना चाहता हूं कि आर्थिक तंगी अक्सर कर मुझे तंग करती है, अक्सर कर। तो वो तंगी के दूर करने के लिए मेरे पास समाधान है। वाहु गुरु तेग बहादुर, वाहु गुरु तेग बहादुर, वाहु गुरु तेग बहादुर, वाहु गुरु तेग बहादुर, वाहु गुरु तेग बहादुर।
गुरु तेग बहादुर। ये वाह गुरु तेग बहादुर मंत्र का अगर आप जाप कर लिए 100 दफा, 200 दफा, 100 दफा जाप करने में मिनट लगते हैं 3, 1000 दफा, 2000 दफा, तो आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है। आयुर्वेदिक से लाभ नहीं तो एलोपैथी, एलोपैथी से लाभ नहीं तो हेमोपैथी, हेम्योपैथी नहीं से तो एक्यूपंक्चर, कहीं ना कहीं मुझे फायदा पाना है। बोल गुरुनाथ कहीं ना कहीं मुझे फायदा पाना है। तो आर्थिक तंगी दूर करने के लिए वाह गुरु तेग बहादुर, 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 वाह गुरु तेग बहादुर। ये ऐसे 2 शब्द 100 दानों की माला लीजिए, 1 माला यानी 100 दफे, ऐसी 5 मालाएं फेरिए, 10 मालाएं फेरिए, 20 मालाएं फेरिए, आपके घर में पैसे आने ही हैं। तेग बहादुर सिमरिए, घर नाव निध आवे धाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। अतः मेरे पास आपके दुखों के निवारण हेतु अनेक मंत्र प्रार्थना के स्वरूप में हैं। द्रौपदी ने प्रार्थना किया तो परमात्मा ने उसकी सुनी, प्रहलाद ने परमात्मा को प्रार्थना किया तो पहाड़ से रक्षा किया। तो मेरी प्रार्थना भी परमात्मा सुनेगा, वो सुनता आया है, सुन रहा है और सुनेगा। ऐसा कह करके मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप जपजी साहब का पाठ अपने घर में करा करिए। जिस किसी को भी जपजी साहब चाहिए हमसे निःशुल्क ले सकता है। आओ अभी हम अपने कीर्तन को समापन करें। वाह गुरु आओ गुरु आओ गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु आओ गुरु आओ गुरु हर कृष्ण देव। राख लिए तेने रखन हारे, राख लिए तेने रखन हारे, सब व्याध मिटाई, सब व्याध मिटाई। कहो नानक कृपा भई, कहो नानक कृपा भई। प्रभु भय सहाई, प्रभु भय सहाई। वाह गुरु आओ गुरु आओ गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु आओ गुरु आओ गुरु हर कृष्ण देव। धन गुरु धन गुरु धन गुरु हर कृष्ण देव, धन गुरु धन गुरु धन गुरु हर कृष्ण देव। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से आप जपाओ और नाम जपाओ हेतु श्री कलगीधर सत्संग मंडल नागपुर के संयोजक व कीर्तनकार श्री माधवदास ममतानी वकील साहब विगत 50 वर्षों से गुरबाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वकील साहब के गुरबाणी सत्संग के लिए YouTube पर श्री कलगीधर सत्संग मंडल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट हेतु बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री कलगीधर सत्संग मंडल की अन्य जानकारी के लिए फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ें
व गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। गुरबानी पेन ड्राइव हेतु संपर्क करें 9822737816, 9767035770, 9834269452।